तो आज हम जो है वो सेकेंडरी केमिस्ट्री के अंदर जो है ना वो डिस्कस करेंगे पेयरिंग स्कीम को। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि कल या परसों जो है वो आपके पास मॉडल पेपर्स आ गए तमाम न्यू बुक्स के, सेकेंडरी केमिस्ट्री के भी, उसके अलावा बाकी बुक्स के भी आ गए। और मॉडल पेपर जब आता है उसके साथ स्कीम या पेयरिंग स्कीम भी आ जाती है, ठीक है, जो कि लास्ट ईयर भी आई थी फर्स्ट ईयर की न्यू बुक के लिए। ठीक है बेटा, जैसे कि हम जानते हैं कि मॉडल पेपर्स जो हैं वो सेकेंडरी केमिस्ट्री के आपके पास मौजूद हैं, और मॉडल पेपर के साथ साथ पेयरिंग स्कीम भी जो है वो आ चुकी है। तो यहाँ इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे पास हैं जो 100% पेपर में आने के चांसेस हैं, जिनसे मिनिमम एफर्ट्स के ज़रिए, कम से कम एफर्ट्स के ज़रिए आप अपने फुल मार्क्स 80+ मार्क्स गेट कर लेंगे आराम से, मिनिमम एफर्ट्स के ज़रिए, सबसे लीस्ट एफर्ट। ठीक है, देखो इसको हम इसको टारगेट पेपर भी कह सकते हैं, वैसे ये पेयरिंग स्कीम है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जो किस तरह से हमें प्रिपरेशन सेकेंडरी केमिस्ट्री की करनी होगी इन ऑर्डर टू गेट फुल मार्क्स। जो मॉडल पेपर देखा, जो पेयरिंग स्कीम देखा है, उसके लिहाज से अब कौन सी चीज़ें हैं, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसके अंदर सेकेंडरी केमिस्ट्री के अंदर, तो वो सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ओवरऑल हमने कोर्स अपना कंप्लीट कर दिया है, यूट्यूब पे सारे लेक्चर्स भी अपलोड हैं। ऐसी बात नहीं मैंने हर चीज़ एक पॉइंट आपको पढ़ा दिया, लेकिन जाहिर सी बात है हाँ कुछ स्टूडेंट्स जो कि पूरा कर पाएंगे तो वो तो बहुत अच्छी बात है कि वो सारा का सारा कर लें। ठीक है, तैयारी जैसे कि अक्सर की भी है बच्चों ने, जिसने नहीं की है, ख़ास तौर पे मैं यहाँ पर बैठे बच्चों की बात नहीं कर रहा, जो यूट्यूब पे लेक्चर्स देख रहे होते हैं, जाहिर सी बात है वो तो असेसमेंट नहीं करते अपने इतनी ज़्यादा, तो उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें जो है वो होने वाली हैं। आप लोगों के लिए भी होने वाली हैं जिनकी तैयारी कम है, नीयत तैयारी प्रॉपर है, जो हर टेस्ट में शामिल हुए हैं, हर टेस्ट को दिया, तो उनके लिए तो ये सब चीज़ों को मायने नहीं रखती। इसलिए मॉडल पेपर डाला भी एंड में जाता है, दिया एंड में जाता है, ताकि बच्चे शुरू में नहीं उसी लिहाज से तैयारी करें, शुरू में वो पूरा ही पढ़ें। इन द एंड मॉडल पेपर दिया जाता है ताकि जो बच्चों की तैयारी नहीं हो सके वो तैयारी कर लें। स्कीम पता लग जाती है हमें, पेयरिंग स्कीम क्या, न्यू बुक है तो उसकी स्कीम ज़रूरी थी तो आई है हमारे पास। इंग्लिश के इसलिए नहीं आई कि वो पुराने पैटर्न पे चल रहा है, उसकी स्कीम नहीं आने वाले कोई भी, तो वो पुराने पैटर्न के लिहाज से ही होगा। तो केमिस्ट्री की मिलेगी और बाकी न्यू बुक्स की आपको मिलेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम आज के लेक्चर को डिस्कस करेंगे तो सेक्शन ए हमारा जो है वो 17 मार्क्स का होगा, 17 MCQs इसके अंदर होंगे। और सेक्शन ए में आपको पता है कंपलसरी होता है, उसके अंदर सारे MCQs आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, चॉइस कोई नहीं मिलती। ठीक है बेटा, तो 17 MCQs में चैप्टर डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से हमारे पास है, और सबसे जो क्रिटिकल पोर्शन है पूरी कंप्लीट 85 मार्क्स में वो यही है, क्योंकि इसके इंपॉर्टेंस नहीं है हमारे पास। ठीक है, किसी के पास नहीं है। इसका टारगेट पेपर MCQs का नहीं होता, याद रखिएगा, किसी भी सब्जेक्ट में नहीं होता, खासतौर पर केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, मैथ्स में तो आप भूल जाए कि आपका टारगेट पेपर लगने वाला है। इसके लिए आपको वही होता है कि आपको लेक्चर्स पढ़ने होते हैं, एटलीस्ट आप लेक्चर देख लें, चीज़ों को समझ लें, तो MCQs आप कर लेंगे थोरोली। बस आपने मतलब देखा जाए तो ऊपर से भी अगर आपने लेक्चर्स को देख लिया ना तो आप MCQs कर पाते हैं, क्योंकि MCQs कहीं से भी आ सकते हैं, इसके टॉपिक्स हमारे पास नहीं होते। ठीक है, तो हाँ चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन हम यहाँ पर देख सकते हैं किसके कितने MCQs है, वेटेज किसका ज़्यादा है, किसका कम है। एक चीज़ जो हमें समझ में आती है कि चैप्टर 4 से आपको MCQs की प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चैप्टर 4 से कोई MCQs नहीं आने वाला, नोमेनक्लेचर के टॉपिक से MCQs को नहीं आने वाला। बाकी तमाम चैप्टर से कम 1-2 MCQs आपको दिख सकते हैं। चैप्टर 1 से 2 MCQs आएंगे, चैप्टर 2 से 2 MCQs आएंगे, चैप्टर 3 से 2 MCQs आएंगे। अब हम कह सकते हैं कि कुछ MCQs है चैप्टर 2 से, जैसे कि 2 MCQs अगर आ रहे हैं तो उसमें से कोऑर्डिनेशन नंबर के एक MCQs पूछ लिया जाएगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर बता दीजिए, मेटल का अक्सर कॉलेजेस में यार है। इस तरह चैप्टर 3 से 2 आएंगे, चैप्टर 6, 7, 8, 9, 10 इन सब से मिलाकर 5 MCQs आएंगे। मतलब 1, 2, 3, 4, 5 चैप्टर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर एक से एक MCQs आएगा। क्या पता किसी एक से 2 MCQs आए, किसी से आए ना। ठीक है, तो टोटल इनसे 5 MCQs हैं, और ये 11, 12, 13 इनसे टोटल 4 MCQs निकलेंगे। अब किसी से एक निकल जाए, किसी से 2 निकल जाएगा, इस तरह से हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है ना हमारा जो आज का लेक्चर है वो इस पर नहीं है, MCQs पर नहीं है, सेक्शन बी और सेक्शन सी पर है, जो एक मेजर पोर्शन हमारा बनाता है। ठीक है, तो MCQs के लिए तो वही है कि आपको लेक्चर्स लास्ट में देखने पड़ेंगे, इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। अगर इतना ही शॉर्टकट हो तो कराची का हर बच्चे 85 नंबर ले आए, लेकिन 85 फिर भी नहीं ला सकते हैं बच्चे, 75, 76 पे इसलिए टकते हैं कि ये गलत करते हैं MCQs को, क्योंकि ये किसी भी गैस पेपर से नहीं टकराता। सही है, हम कह सकते हैं प्रैक्टिस के लिए MCQs जितना करें उतना अच्छा है, जितनी प्रैक्टिस आप करें उतना अच्छा है इन चैप्टर्स के लिए। ठीक है, मेन जो हम बात करेंगे सेक्शन बी और सेक्शन सी में आज हम बात करेंगे, जो मेन पोर्शन है हमारा। ठीक है, शॉर्ट और लॉन्ग क्या क्या आने वाला है इस हवाले से देखेंगे। सेक्शन बी हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने, एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो 4 9 36 मार्क्स का ही हमारा बनेगा। चूँकि हमने पता है कि हमारा जो पोर्शन है वो 20% हमारे पास सेक्शन ए है, इस तरह से हमारे पास जो है वो 40% सेक्शन बी है और 40% सेक्शन सी है। ये अप्रॉक्स है,
अप्रोक्स मुराद ये 36 मार्क्स का सेक्शन बी है और 32 मार्क्स का जो है वो सेक्शन सी है, मतलब अप्रोक्स 40% है, एग्जैक्ट 40% आप देख सकते हैं मार्किंग के लिहाज से ये नहीं है, ठीक है। तो 9 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। अब 9 क्वेश्चन किस तरह से अटैम्प्ट करने हैं कि 2 पार्ट्स में तोड़ा जाता है, आपने मॉडल पेपर भी देखा होगा, एक इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक 2 अलग अलग सेक्शंस बने होते हैं। तो अच्छा, इनऑर्गेनिक का जो पोर्शन है ना उसको इनऑर्गेनिक जनरल केमिस्ट्री कहा जा रहा है, जो इसमें इनऑर्गेनिक के चैप्टर 1 2 मौजूद है। 1 2 जो है वो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, चैप्टर 1 हमारा रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, चैप्टर 2 हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये हमारे पास कौन सा बेटा, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। और आखिरी के जो 3 चैप्टर है ना 11 12 13 मीन्स इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हो गया, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हो गया, स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, ये हमारा जनरल केमिस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व होता है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और जनरल केमिस्ट्री को मिलाकर एक पोर्शन बनाया गया है जिसमें सिर्फ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिखा हुआ है हेडिंग में, लेकिन उसमें जनरल केमिस्ट्री 11 12 13 भी मौजूद है, वरना इनऑर्गेनिक तो 1 और 2 चैप्टर ही कहलाता है हमारे पास, ठीक है। इसी तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके चैप्टर 3 से लेकर चैप्टर 10 तक इंक्लूड है, जो बाकी बच गए। तो इनऑर्गेनिक में गिवन क्वेश्चन आपके पास, टोटल क्वेश्चन आपके पास 7 दिए जाएंगे और अटैम्प्ट आपको कितने करने होंगे, इसमें 4 करने होंगे, मतलब 7 दिए जाएंगे और 4 आपको अटैम्प्ट करने होंगे, ठीक है। और इस तरह से ऑर्गेनिक के अंदर आपको उसमें भी 7 क्वेश्चन दिए जाएंगे, लेकिन आपको 5 अटैम्प्ट करने पड़ेंगे, मतलब टोटल 5 और 4 9 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना है, ठीक है। अच्छा, इसमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आपको लगती है कि सर इसमें 7 से 4 करना है, इसमें 7 से 5 करना है, तो ये तो नाइंसाफ़ी होगी, ऑर्गेनिक में तो हमारे पास चॉइस कम हो गई। तो इसमें एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो और के साथ आपको मिल रहा होगा, तो मिलाकर फिर एक चॉइस आपके पास एक्स्ट्रा और आ ही जाएगी उसके अंदर, ठीक है। मतलब और करके भी एक आया होगा उसके अंदर एक क्वेश्चन, इस तरह से पैटर्न बनाया जाता है जो कि इक्वल रहे, बैलेंस रहे चीज़ें, ठीक है। तो ये हमारे पास इसमें से 4 करने, इसमें से 5 करने, तो 5 और 4 9 क्वेश्चन हो जाएंगे, 36 मार्क्स आपके एग्जैक्ट आ जाएंगे सेक्शन बी के अंदर। अब वो कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे वो आगे मैं बताऊँगा आपको, वो मेन चीज़ें हैं। सेक्शन सी आपका जो है वो उसमें आपको, उसमें भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक 2 पोर्शन होंगे और 2 क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक में क्या होगा, 2 क्वेश्चन आपको गिवन होंगे, 1 आपको अटैम्प्ट करना है। ऑर्गेनिक में भी 2 क्वेश्चन दिया हुआ होगा, कोई एक आपको करना है, तो एक ऑर्गेनिक से उठाना है, एक इनऑर्गेनिक से, दोनों के नंबर है 16, एक क्वेश्चन 16 मार्क्स का है, तो 16 2 32 32 नंबर का आपका सेक्शन सी हमारा डिटेल क्वेश्चन बन जाए। अच्छा, अब आप बोलोगे सर 16 मार्क्स का एक क्वेश्चन है तो बहुत ज़्यादा है, तो असल में ये 2 पार्ट्स करके होगा, ए बी करके आएगा, ये ए बी करके आएगा, ए पार्ट एक 8 नंबर का एक पार्ट होगा, 8 नंबर का दूसरा पार्ट होगा, इस तरह से 16 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। और इस तरह से ऑर्गेनिक में भी 8 नंबर का ए होगा, 8 नंबर का बी होगा, इस तरह से 16 नंबर बनेगा। तो ए बी करके आएगा, याद रखिएगा। और ये भी बच्चों के लिए कन्फ्यूजन होती है, जैसे ए बी करके आता तो तुम फंस जाते हैं, एक का ए आ रहा तो बी नहीं आ रहा होता है, ये मसला तो रहता ही है, ज़ाहिर सी बात हमेशा से, और सेक्शन सी हमेशा से ऐसे ही आता है, ठीक है। तो कि बच्चों को ए बी करके दिया जाता है, तो उससे भी किस तरह कोप अप करना है मैं बताता हूँ इस तरीके से। तो ये आपका सेक्शन सी 32 मार्क्स का बन जा रहा है। तो ये हमारा पेपर पैटर्न है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ठीक है। मॉडल पेपर में आप देखेंगे तो ऐसे ही आपको दिखाई देगा। अब किस तरह से हम ये 4 क्वेश्चंस निकालेंगे और इनऑर्गेनिक का, कैसे इनऑर्गेनिक के 5 निकालेंगे, सेक्शन सी का लॉन्ग और शॉर्ट किस तरह से निकल सकता है, तो इसका क्या तरीका है, कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मेरे अपने जो एक्सपीरियंस है, मेरा तजुर्बा जो है, जब मैं सुबह से रात तक केमिस्ट्री को डील करता हूँ, देखता हूँ, तो मुझे क्या समझ में आता है इस चीज़ से, ठीक है। एक अच्छी बात यह है कि मॉडल पेपर को बड़ा आसान किया गया केमिस्ट्री में, चूँकि केमिस्ट्री की तरफ बच्चों का इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं और बच्चे फेलियर्स भी बहुत ज़्यादा हैं केमिस्ट्री में, फर्स्ट ईयर में भी देखा जाए तो इस वजह से क्या हुआ कि इसको जानबूझ के आसान किया गया है। तो ये केमिस्ट्री की तरफ ना इंटरेस्ट बच्चों को कम से कम होता जा रहा है कराची में, जो देखने को भी मिलता है, कंप्यूटर साइंस की तरफ वो ज़्यादा रुझान जा रहा है। इस वजह से केमिस्ट्री को आसान किया जा रहा है ताकि बच्चे इजीली नंबर इसमें गेट कर पाएँ। तो पैटर्न भी बड़ा आसान कर दिया गया और एक तरह से हमें बता दिया गया कि क्या क्या क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर आप थोड़ा सा जहन लगाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से हम कुछ क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन की मदद से हम पूरा चैप्टर, पूरी जो है ना वो पूरा पेपर निकाल सकते हैं। तो अब आ जाओ यहाँ पर हम आते हैं चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 13 तक मैंने यहाँ पर डिटेल में डिस्कस कर लिया। सबसे पहले जो मेन चैप्टर हमारे पास है ना, देखो इंपॉर्टेंट निकालने का तरीका क्या होता है, जिन क्वेश्चन से, जिन चैप्टर से हमें पता है कि ये मस्ट कमिंग क्वेश्चन है, तो उसको लाजमी हम टारगेट पेपर में इंक्लूड करते हैं, वो लाजमी हम अटैम्प्ट करते हैं। और कभी कभार होता है कि जो है ना वो जो पेपर सेटर होता है ना, उसको फ्रीडम मिली होती है कि आप इन 3 चैप्टर में से कोई भी एक सवाल निकाल दें, और ये बड़ी ख़तरनाक बात होती है कि इन 3 चैप्टर में से कोई भी एक निकालेगा तो हमें क्या पता कौन से एक वो निकाल रहे हो। तो हम कोशिश करेंगे उस चैप्टर को छुएं ना, या उसको हम सिर्फ MCQs के लिए करें। ये इस पैटर्न पर मैं पूरा ये मैंने गेस्ट पेपर तैयार किया, ठीक है। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, चूँकि ये पैटर्न का हिस्सा है। इनके बिना आप पेपर बना ही नहीं सकते। अगर आप ये क्वेश्चन नहीं डालेंगे तो पेपर बनेगा ही नहीं। पेपर बनाना है तो ये क्वेश्चन ऐड करना पड़ेगा जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। और बाकी जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें कुछ भी डाल सकते हैं उठा के, वो जो छोटे छोटे टॉपिक कितने ही सारे हैं, इनफाइनाइट टॉपिक्स हैं, कुछ भी डाल सकते हैं जो हमने पढ़ा है थ्रू आउट द ईयर,
तो 1-2 लेक्चर तो नहीं, कितने लेक्चर में कितना कुछ पढ़ा है, तो वो तो कुछ भी डाल सकते हैं उसके अंदर से। तो चैप्टर 1 हमारा है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा आपका इनऑर्गेनिक पोर्शन में और 1.5 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। अब 1.5 लॉन्ग क्वेश्चन क्या होता है, ये भी बच्चे कन्फ्यूज है। 1.5 लॉन्ग क्वेश्चन कैसा होता है, 1 या 2 लॉन्ग हो सकता है। तो एक तो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा इसका पूरा कंप्लीट, ठीक है, और एक में क्या होगा, एक लॉन्ग क्वेश्चन के साथ मतलब उसके 4 इक्वेशंस होंगे। मतलब कहने का मतलब कि 1.5 का मतलब ये होता है कि एक तो आपका 8 नंबर का पूरा एक पार्ट आपका इसमें बन जाएगा और दूसरा पार्ट जो है वो 4 नंबर का बनेगा। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, 2 टॉपिक्स आपको लाजमी करना है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। ग्रुप ट्रेंड्स करना है, ग्रुप ट्रेंड्स, हर तरह के ग्रुप ट्रेंड्स। अच्छा ये देखो, ये मैं अपनी बचत करके यहाँ पर चीज़ें लिख रहा हूँ। हाँ, अगर मैं ग्रुप ट्रेंड्स में ये लिख देता है कि आयनाइजेशन एनर्जी करना है तो ये तो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता। ग्रुप ट्रेंड्स पूरा करना है, इसमें एटॉमिक रेडियस है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, आयनाइजेशन एनर्जी है, ठीक है ना बेटा। इस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, जो कुछ हमने किया, हाइड्रेशन एनर्जी वगैरह, वो सारे ग्रुप ट्रेंड्स करने हैं। रेगुलर ट्रेंड्स भी करना है, इरेगुलर ट्रेंड जहाँ पर मैंने आपको बताया इरेगुलर ट्रेंड्स भी करना है आपको। और इसी ट्रेंड से आपको साइंटिफिक रीजंस करना होगा। तो ये ग्रुप ट्रेंड का अलग से कोई सवाल बन सकता है या इसका साइंटिफिक रीज़न के तौर पे भी आ सकता है। तो ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में आपका यही कि सवाल ये आना ही आना है, क्या है इसके अंदर बेटा, ग्रुप ट्रेंड्स का टॉपिक, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में जो 2 में से एक 100% आएगा आपके पास, या तो सल्फ्यूरिक एसिड की इंडस्ट्री आएगी, कॉन्टैक्ट प्रोसेस आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर आपका कार्सनिक एल्नर सेल NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ज़्यादा चांसेस सल्फ्यूरिक एसिड के आने के हैं, बट हम NaOH को भी उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट रखेंगे कि ये भी आ सकता है, कोई बैद नहीं है। अगर 75% इसके आने के चांसेस तो 25% ये भी आ सकता है। इन दोनों एक साथ नहीं आएगा, कोई एक आएगा इसमें से, या तो सल्फ्यूरिक एसिड आएगा या तो NaOH आएगा, हम दोनों ही करके जाएंगे घर से। और साथ में जो मैंने बताया था ना कि 0.5 लॉन्ग क्वेश्चन, तो ये केमिकल रिएक्शंस एक ना, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन 2 आएंगे ना, मैंने बताया 2 लॉन्ग क्वेश्चन गिवन होंगे आपके पास इनऑर्गेनिक में, उसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन बड़ा ट्रबलिंग होगा। ये जो मैं आप जो वीडियो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ चीज़ों के बारे में, तो इसमें मैं ये बता रहा हूँ कि मिनिमम केमिकल इक्वेशंस के जरिए आप कैसे ये काम कर सकते हैं। तो इस पर जब मैं थंबनेल बनाऊंगा तो उसमें यही लिखूंगा कि मिनिमम केमिकल इक्वेशन, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो जान जाती है बच्चों की वो केमिकल इक्वेशन में जाती है। आपकी बात नहीं कर रहा, मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स वो इक्वेशंस रिएक्शंस वगैरह नहीं कर पाते, पढ़ा नहीं होता, या एक दिन में हो नहीं पाता, 2 दिन में हो नहीं पाता, पूरे साल की मेहनत होती है उसके अंदर। तो वो बच्चे ये चाहते हैं कि सर हम बिना केमिकल रिएक्शन के कैसे कर लें, मैक्सिमम मार्क्स से अच्छे खासे मार्क्स कैसे अचीव कर लें। इस लिहाज से मैं बता रहा हूँ कि 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास होंगे बेटा, किसमें, इनऑर्गेनिक में, जिसमें से एक पोर्शन में सिर्फ क्या होगा, आपके केमिकल रिएक्शंस होंगे एक पार्ट में। 8 आपने देखा होगा मॉडल पेपर में भी सबसे लास्ट क्वेश्चन में ये था। आप उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं करेंगे ना, कोशिश करेंगे कि वो अटैम्प्ट ना करें। अगर वो अटैम्प्ट आप करना चाहते हैं तो क्या होगा, आपको 4 केमिकल रिएक्शन उनके अंदर से बन जाएंगे। 4 केमिकल रिएक्शन होंगे चैप्टर 1 से और 4 केमिकल रिएक्शंस होंगे चैप्टर 2 से। टोटल 8 केमिकल रिएक्शंस होंगे, 8 नंबर के, एक पार्ट बन जाएगा आपका ये पूरा। अब मसला ये है कि वो 4 केमिकल रिएक्शन कौन से होंगे ये अल्लाह जानता है और पेपर सेटर जानता है, इसके अलावा कोई नहीं जानता है। क्योंकि इतने सारे इक्वेशन है, मैं कैसे इंपॉर्टेंट इसमें लिख दूँ कि बेटा ये 4 इक्वेशंस कर लो। तो मैं इसलिए इसको रिकमेंड नहीं करता कि जो स्टूडेंट्स हैं कि केमिकल रिएक्शंस की तरफ आए। वो जो केमिकल रिएक्शन करने के चक्कर में सब कुछ करना पड़ जाता है आपको, फिर बचता कुछ भी नहीं है, आसान सी बात है। तो मैं कहता हूँ कि ये वाला पार्ट जिसमें A और B में ये आया होगा ना, वो वाला क्वेश्चन आप नहीं अटेम्प्ट करेंगे। बाकी एक क्वेश्चन लाजमी आपको ऐसा मिलेगा जिसमें A और B दोनों रट्टे वाला क्वेश्चन होगा, तो उसमें आपको इक्वेशंस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? तो किस तरह से बच के निकल सकते हैं एक लॉन्ग के लिए बिना रिएक्शंस के। तो ये चैप्टर 1 में हमने करना है। फिर से बता दूं क्या करना है, ग्रुप ट्रेंड्स आपको करना है, ठीक है। ग्रुप ट्रेंड से साइंटिफिक रीजन बनेंगे, साथ में 2 इंडस्ट्री करनी है, सल्फ्यूरिक एसिड। इससे कम नहीं करना है, इससे कम करोगे तो 100% फंस जाओगे पेपर में, तो ठीक है। चैप्टर 2 की बात करते हैं। चैप्टर 2 हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट, 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें 1.5 लॉन्ग क्वेश्चन है, क्योंकि एक पार्ट पूरा बन के आएगा और एक पॉइंट जो है वो 4 जो है वो रिएक्शंस आ जाएंगे। क्योंकि जो 8 रिएक्शंस आ रहे हैं, 4 चैप्टर 1 से हैं, 4 चैप्टर 2 से, एक चैप्टर से भी नहीं बना रहे, तो और कंफ्यूजिंग हो जा रहे हैं इस वजह से वो पोर्शन हमारा। तो ये चैप्टर 1-2 के सारे इक्वेशंस करने पड़ जाएंगे उसके चक्कर में आपको, सही है। तो 2 शॉर्ट क्वेश्चन है। अब क्या चीज़ है, देखो मस्ट क्या है बेटा, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, ये तो 100% डन आएगा। सेक्शन बी के अंदर एक पार्ट तो बना ही बना है आपका, एक शॉर्ट यहाँ से निकल। इसी तरह से प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी अपना पार्ट बना सकते हैं, दोनों में आ सकते हैं। ये शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग। प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्या है बेटा, इसके अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन है, कलर्ड कंपाउंड फॉर्मेशन है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है।
तो लास्ट में ये दोनों चीज़ें करनी है शॉर्ट के। लॉन्ग क्वेश्चन में क्या है, एक तो 100% आएगा पेपर में आपका मेटलर्जी ऑफ कॉपर, ये आना ही आना है कंप्लीट। तो मेटलर्जी ऑफ कॉपर के साथ फिर वही किसी एक पार्ट में 4 रिएक्शन लगा होगा, तो वो पार्ट तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अब क्या पता उसमें ए पार्ट भी आपको आ रहा होगा लेकिन आपको छोड़ना पड़ जाएगा। बस समझ आ रही है ना भाई क्या बताना चाह रहा हूँ? इस किस पार्ट की वजह से, इक्वेशन वाले पार्ट की वजह से, जो बच्चे इक्वेशन नहीं करना चाहते हैं। तो बी पार्ट में इक्वेशन होगा, ए पार्ट को रट्टे वाला टॉपिक होगा, बट यू हैव टू लीव इट, क्योंकि आप बी पार्ट कर नहीं पाएंगे उसकी वजह से। सही है, तो हमें को एक ही क्वेश्चन मिलेगा जिसमें हम ये सारी चीज़ें कर लें तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है, बस समझ में आगे? तो क्या क्या चीज़ें करनी है इसमें हमारे पास, और इतना करने से ना हम यहाँ से हम क्या करें, अच्छा खासा हम यहाँ से निकाल ले रहे हैं पेपर को। अब सेफ साइड के लिए भी मैं आगे, अच्छा बाकी भी मैं आपको बताऊंगा सेफ साइड के लिए आपको क्या क्या करना है, वो मैंने नीचे रखा हुआ है। अभी मैं बता रहा हूँ कि इतना कर लें तो बहुत अच्छे चांसेस है पेपर निकलने के। और अगर ये सब करने के बाद फिर हम सेफ साइड के क्वेश्चंस करेंगे इन द एंड, बिल्कुल जब बच जाएगा सब, ये सब हो जाएगा फिर सेफ साइड पे हम आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद चैप्टर 3 पे आते हैं। चैप्टर 3 हमारे पास क्या होगा बेटा, ये ऑर्गेनिक पोर्शन का चैप्टर है। इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा 4 नंबर का, और लॉन्ग क्वेश्चन इससे कोई नहीं बनेगा। मैंने बताया था चैप्टर 3 एक छोटा चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इससे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनने वाला, शॉर्ट बनेगा इससे। ठीक है, अब शॉर्ट में एक शॉर्ट क्या बन सकता है इसका, मेरे लिहाज से 2 में से कोई एक आएगा। ये तो होमोलॉगस सीरीज और इसकी जो 4 प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको लिखाई थी वो, या फिर इसमें आएगा कोल और इसके टाइप्स, कोल और इसके 4 टाइप्स। ठीक है, तो इन 2 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से एक शॉर्ट आराम से निकाल लेंगे। चैप्टर 4 आपका है नोमेनक्लेचर, इससे एक शॉर्ट बनेगा और एक लॉन्ग बनेगा, एक शॉर्ट भी बनेगा एक लॉन्ग भी बनेगा, दोनों में एक क्वेश्चन आपको इसमें दिखेंगे। डन मिलेंगे आपको, शॉर्ट में डन क्वेश्चन क्या मिलेगा आपको, ये वाला, राइट IUPAC नेम्स ऑफ 4 गिवन स्ट्रक्चर। 4 स्ट्रक्चर्स आपको दिए गए होंगे, उनके IUPAC नाम आपको लिखना पड़ेगा, वो हमने सीख लिया कैसे करना होता है। ये रट्टे वाली चीज़ नहीं है बेटा, इसको समझना पड़ता है। लेक्चर मैंने अपलोड किया है, वो दोबारा से देख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद लॉन्ग में क्या बनेगा, LQ मतलब लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में क्या बनेगा, अब ये थोड़ा एक डिफिकल्ट क्वेश्चन हमारे पास बनने वाला है। ड्रॉ स्ट्रक्चर्स ऑफ 8 गिवन IUPAC कॉमन नेम्स। ये देखो यहाँ पर क्या मैंने लिखा, ड्रॉ स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं। सेक्शन बी में जो इसमें क्वेश्चन आ रहा है उसमें क्या करना है बेटा, आपको स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं, नेम्स लिखने हैं। और सेक्शन सी में जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें क्या हो रहा है, आपको नेम्स दिए हुए स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। आप नेम से स्ट्रक्चर बनाना भी है ना, तो उसके अंदर आपको 8 क्वेश्चन होंगे ना, इसके 8 पार्ट्स होंगे, क्योंकि 8 नंबर का होगा। लॉन्ग में आएगा ये एक पार्ट बन के, और ये मस्ट आएगा ये पार्ट। ठीक है, ये मस्ट कमिंग पार्ट है। तो इसमें IUPAC के अलावा कॉमन भी होंगे, तब आप कॉमन में फंस जाएंगे अगर आपने कॉमन नेम्स नहीं पढ़े होंगे। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कॉमन नेम भी याद रखें, क्योंकि इस क्वेश्चन में देखो कॉमन IUPAC मिक्स होकर मॉडल पेपर में भी आया है ना, उसमें कॉमन भी IUPAC भी है, नेओ करके भी आया हुआ है, आइसो करके भी आया हुआ है, तो कॉमन है ना भाई, वो आसान सी बात है। तो आपको दोनों नेमिंग्स समझनी पड़ेंगे, कॉमन भी IUPAC भी, और ये मैं शुरू से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये इसमें भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं निकालते हम, ये तो आपने जो अगर देखा है करना आता है तो पता है कैसे हो जाएगा। ये कोई एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा। अगर मैं बोल दूँ बेटा ये 4 स्ट्रक्चर कर लो, तो ये तो कोई जादूगिरी वाली चीज़ होगी कि मैंने कोई पेपर ही लीक करवा दिया, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये पैटर्न है। ठीक है, वो 4 कौन से आएंगे मैं किसी को नहीं बता सकता, ना मुझे पता है, ये पैटर्न का हिस्सा है। ठीक है, इसके बाद चैप्टर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारे पास जो होता है, हाइड्रोकार्बन्स, किसका, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। 2 शॉर्ट बनेगा और एक लॉन्ग का पूरा 8 नंबर का पार्ट बनेगा। तो 8 नंबर यहाँ पर होगा, 2 शॉर्ट यहाँ पर, 8 नंबर 16 नंबर का चैप्टर है ये ओवरऑल। बाकी MCQs अलग बन रहे हैं वहाँ पे उससे। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में क्या है बेटा, शॉर्ट क्वेश्चन में मैं 3 टॉपिक्स आपको बता रहा हूँ, क्योंकि 2 शॉर्ट बनने वाले तो टॉपिक ज़्यादा हो जाएंगे। एक तो स्ट्रक्चर वाला सवाल आएगा, स्ट्रक्चर बनाना होगा, हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर किसका, इथेन, इथीन, इथाइन, तीनों में से किसी एक का आ जाएगा, एक सवाल ये निकल जाएगा। या फिर आइसोमेरिज्म आ जाएगा, आइसोमेरिज्म और उसके 2 आइसोमेरिज्म में दोनों टाइप के करने हैं आपको, जैसा स्ट्रक्चरल भी और स्टीरियो भी। स्ट्रक्चरल में भी उसके सब टाइप आ गए, और स्टीरियो के अंदर भी फिर ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल, ये सब आ गया, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, आइसोमेरिज्म। और तीसरा क्या करना होगा आपको शॉर्ट के निकालने के लिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये शॉर्ट में आएगा इस बार। ठीक है, और इसके 5 टाइप्स, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, अल्काइलेशन, असाइलेशन, हैलोजिनेशन, ये 5 टाइप्स। तो डन आप ये कर लोगे तो 2 शॉर्ट इसका लिए बना हुआ मिल जाएगा आपको यहाँ से। ठीक है, चूँकि हमें टोटल आप देख सकते हैं कि 5 शॉर्ट निकालने हैं, तो थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा इसके अंदर हमें। ठीक है, तो 2 शॉर्ट यहाँ से आपका निकल रहे, एक यहाँ से निकल गया। ठीक है, एक यहाँ से निकल गया, तो 2, 3, 4 तो आपके ऐसे ही हो गए यहाँ पर। ठीक है, एक शॉर्ट बाकी नीचे से हम बता रहे कैसे निकलेगा। ठीक है, अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर 5 से क्या आएगा आपके पास, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन या ओरिएंटेशन ऑफ बेंजीन विद कन्वर्जन। लॉन्ग क्वेश्चन में या तो आपके पास होगा बेंजीन का स्ट्रक्चर जो हमने बढ़ाया था डायग्राम के साथ, वो है ना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट जिसको हम कहते हैं, ये तो वो आएगा। या फिर ओरिएंटेशन ऑफ बेंजीन, ऑर्थो पैरामीटर डायरेक्टर आएगा और उसके साथ इक्वेशन लगी हुई होगी।
है ना, कि प्रिपेयर ट्राइनाइट्रोटोलुइन फ्रॉम बेंजीन, प्रिपेयर मेटानाइट्रोबेंजोइक एसिड फ्रॉम टोलुइन, ये वाला कन्वर्जन जो हमने किया है। तो ये कुछ भी आ सकता है, एक लॉन्ग जो बनेगा, एक लॉन्ग का पार्ट वो ये वाला भी बन सकता है और ये वाला भी बन सकता है, आप दोनों ही करके जाएंगे घर से, ठीक है। यहाँ तक देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर 1 से 5 तक मैंने आपको निकाल दी। अब इसके बाद चीज़ें आसान हो जाएंगी। मैंने शुरू में भी बोला था शुरू के चैप्टर पढ़ लो बेटा, आगे आसानी है। मॉडल पेपर आया तो जैसे मैंने बताया था वैसे ही है चीज़ों में। अब नीचे चॉइसेस आने शुरू हो गए बहुत सारी, ठीक है। अब देखो चैप्टर 6, 7, 8, 9, 10 ये सारे चैप्टर 6 से लेकर 10 तक, देखो ये डेंजरस सिचुएशन है। 1, 2, 3, 4, 5 चैप्टर से 3 शॉर्ट और 2 लॉन्ग बनने वाले हैं, 2 लॉन्ग का पार्ट बनने वाला है और 3 शॉर्ट क्वेश्चन बनने वाले। लेकिन मसला ये कि इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं और इसमें अलग अलग चैप्टर करके नहीं बताया गया बल्कि एक साथ बताया गया। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि मेरे लिहाज से क्या चीज़ आ सकती है। चैप्टर 6 के अंदर आप जानते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में आपका आएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके रिएक्शंस कार्बन डाइऑक्साइड से करना और मल्टीपल रिएक्शंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में आपको मिलेगा। ये सारे चीज़ हर कॉलेज के पेपर में आपको मिलेंगे जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ इक्वेशंस के साथ लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट SN1 SN2 में कह रहा था, इसका तो मैं बता सकता हूँ आपको चैप्टर 6 में कि ये शॉर्ट और ये लॉन्ग बन सकता है। लेकिन चैप्टर 7, 8, 9 में मैं नहीं बता सकता शॉर्ट लॉन्ग क्या बनने वाला है, चूँकि ये बड़ा सिर्फ इक्वेशंस ही है, इक्वेशन वाला पार्ट बनेगा इसका पूरा भर के। तो मैं बोलूँगा भाई जस्ट डू MCQs फ्रॉम इट। चैप्टर 7 अल्कोहल फिनॉल ईथर, चैप्टर 8 एल्डिहाइड कीटोन, चैप्टर 9 कार्बोक्सिलिक एसिड। इससे आप सिर्फ MCQs की तैयारी करके जाएं, बस इक्वेशंस करने की नीड ही नहीं है इससे आपको, और बहुत बड़ा टाइम बचेगा आपके, इससे बहुत बड़ा टाइम बचेगा और एक सुकून आएगा ज़िंदगी में आपके, क्योंकि बहुत मुश्किल इक्वेशंस इसके अंदर है हमारे पास एल्डिहाइड में। और इसमें जो इसने कर लिया दैट्स ओके, जितना पढ़ा उतना अच्छा है। एप्टीट्यूड में देखो जैसा फेल हो जाएगा, जब आप जो ECAT MDCAT कर रहे हैं तो उनके लिए तो बेकार बातें सारी है, क्योंकि उनको तो सभी करना है। वो MCAT में उन्हें ना इंपॉर्टेंट होता है कि MDCAT में इस बार यहाँ से आएगा, वो कहीं से भी आ जाएगा, उसी चैप्टर में से सारा बना दे, बस समझ में आ रही है। तो वो तो फिर तो भाई फंस गए ना। मैं कह रहा हूँ सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री हम कैसे निकालेंगे अभी इस वक्त, अभी टारगेट हमारा ये है, बाकी एंटी टेस्ट से कलेक्ट टारगेट होता है, उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, वो इससे कहीं मुश्किल है, क्योंकि उसमें ऐसा मॉडल पेपर नहीं आता है जैसे यहाँ पर आया हुआ है। तो चैप्टर 7, 8, 9 इन 3 चैप्टर से सिर्फ MCQs करें, क्योंकि हमने अच्छा खासा पेपर ऊपर से निकाल लिया भाई, तो हमें टेंशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। MCQs के लिए करें। चैप्टर 10 में जो आपका बायोकेमिस्ट्री है, इसमें आप एक टॉपिक कर लें, कार्बोहाइड्रेट्स और उसके टाइप्स, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड किया था ना हमने, और इसके बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस जो हमने की थी कि क्या इंपॉर्टेंस होती है, ये कार्बोहाइड्रेट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चैप्टर 10 से ये कर लें तो ये चीज़ हमारे पास एक शॉर्ट यहाँ से निकाल देगा। बाकी और इनऑर्गेनिक के अंदर भी चैप्टर 1, 2 के अलावा चैप्टर 11, 12, 13 जो है ना, इनसे 3 शॉर्ट और 1 लॉन्ग बनेगा, 1 लॉन्ग का पार्ट बनेगा। इसको भी हम जाहिर सी बात, इतने सारे चैप्टर, 11 आपका इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, 12 आपका इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है, 13 आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी है, तो इससे हम सिर्फ MCQs ही करने वाले हैं, क्योंकि इस तरह से मैं ना लिख नहीं सकते इनके टॉपिक्स को, क्योंकि इतने सारे टॉपिक है छोटे छोटे करके। अब से स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात कर लो तो UV अलग है, IR अलग है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री अलग है, NMR अलग है ना भाई। तो कितने सारे हम इसमें करेंगे। अगर हम आ जाए चैप्टर 12 की तरफ आ जाए, एसिड रेन भी है, ओजोन डिप्लेशन भी इसके अंदर है, इसके अंदर और एयर पॉल्यूटेंट का टॉपिक है, वाटर पॉल्यूटेंट का टॉपिक है, ग्रीन केमिस्ट्री है, पता नहीं कितने टॉपिक है, तो हम भाई इसमें से इंपॉर्टेंट नहीं निकलेंगे, ठीक है। तो ये इसलिए मैंने डाला भी नहीं कोई सवाल इसके अंदर। तो ये करने से इंशाल्लाह चांसेस ये हैं कि आपका पेपर निकल जाएगा अच्छा खासा, कि अब ये तो जल्दी हो जाएगा सर, ये तो सर हमें आता है, तो अब सर सेफ साइड के लिए भी कुछ बता दें कि सर हमें भरोसा तो हो कि सर पूरा पेपर निकलने वाला। तो सेफ साइड के लिए मैंने नीचे क्वेश्चंस लिख दिए हैं, ये एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस है जो आप कर लेंगे इन सबको करने के बाद, तो ये भी कर लेंगे तो सेफ साइड होगा, एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा कि आप पेपर निकालने से कोई रोक नहीं सकता आपको। उसमें क्या है, चैप्टर 1 से डायगोनल रिलेशनशिप, ये एक टॉपिक होता है डायगोनल रिलेशनशिप का, ये शॉर्ट में हो बन सकता है, इसको आप कर लें। डायगोनल रिलेशनशिप क्या होती है मुख्तलिफ एलिमेंट्स के बीच में, बुक में भी मिल जाएगा आपको ये। चैप्टर 10 से आप प्रोटीन्स कर लें, प्रोटीन का शॉर्ट नोट कर लें। कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट प्रोटीन भी आ सकता है, क्या पता है इसकी जगह ये आ जाए, तो प्रोटीन कर लें। चैप्टर 11 से मैंने बोला MCQs कर लें, लेकिन अगर कोई शॉर्ट आया तो मुझे लगता है कि शायद पेस्टिसाइड का आएगा, पेस्टिसाइड और उसके टाइप्स का, तो हमने किया था ना 3 टाइप्स होते हैं, फंजीसाइड, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, है ना, तो ये कर लेना इसको। चैप्टर 12 से बहुत सारे टॉपिक है, मेरे लिहाज से एसिड रेन कर लो, उसके हार्मफुल इफेक्ट्स, और इसके साथ क्या कर लो, ओजोन फॉर्मेशन और डिप्रेशन, ये कर लो अगर कुछ करना ही है चैप्टर 12 से। तो चैप्टर 13 से बहुत सारे स्पेक्ट्रोस्कोपी है, मैं 2 बता रहा हूँ, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी कर लो और IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी जो फर्स्ट टॉपिक था, ये 2 कर लोगे तो सेफ साइड में आपको क्या पता चॉइसेस भी आने शुरू हो जाएंगे, चॉइस भी आपको फिर आ रहा होगा, या एक आध सवाल अगर कहीं मिस कर रहा हो तो क्या पता सेफ साइड से आपका काम पूरा हो जाए, ठीक है। तो ये पूरी बुक नहीं लिखी मैंने आपके सामने, थोड़ा सा ही मैंने लिखा है इसके अंदर, लेकिन अब क्या है कि इससे आपको कॉन्फिडेंस एक मिलता है कि सर हम चीज़ों को कर सकते हैं तैयारी, मतलब
बेहतर क्या होता है फिर मैं बता देता हूँ। जैसे लेक्चर के स्टार्ट में मैंने बताया था कि आप पूरा पढ़े, जैसे मैं पूरा पढ़ाता हूँ स्टार्ट से लेकर एंड तक, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं पहले दिन ही मुझे पता होता कि ये चीज़ें करनी है, लेकिन पहले दिन मैं आपको कभी नहीं बताता ये सब करना है, चूँकि पढ़ना ज़रूरी है ना भाई। चूँकि MCQs कहाँ से निकालोगे, सवाल मसला ये भी है कि MCQs तो फंस जाएगा ना। अब ये थोड़ी ना कि जो टॉपिक इसमें छूट गया उससे MCQs नहीं आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। जब मैंने लिपिड्स का ही नहीं लिखा, चैप्टर 10 का लिपिड्स का MCQs आ सकता है, यहाँ पर आ सकते हैं ना भाई। MCQs के लिहाज अगर ऐसा हो जाए तो कोई गैस पेपर बनेगा ही नहीं दुनिया में। अगर हम इस तरह से अगर MCQs नहीं कर रहा तो भाई MCQs कोई गैस पेपर आपको नहीं बताता, ठीक है। ये आपको करना पड़ता है, प्रैक्टिस कर सकते हैं जितनी ज़्यादा हो सके, जैसे हम करते भी हैं, जितनी प्रैक्टिस हो सके उतना अच्छा है। MCQs के लिए इसके टेस्ट कंडक्ट होते हैं, जितना टेस्ट देता है MCQs का उतना अच्छा है, ठीक है। मल्टीपल मैंने बहुत सारी कलेक्शन बनाई हुई MCQs की, लेक्चर अपलोड भी करता रहता है MCQs की। अक्षय 1, 2, 3, 4 के तो कर भी दिए अपलोड है, 11, 12 का भी अपलोड किया हुआ आपने देखा होगा, 10, 11, 12 का। तो बाकी चैप्टर भी कर दूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है। तो वो तो उससे ही होगा, मतलब जितना ज़्यादा हो सके। लेकिन उसमें फिर वही है ना कि एक चैप्टर से हम 40-40, 50-50 MCQs पढ़ रहे होते हैं एक चैप्टर से, तो जाकर कहीं MCQs हमारे टकरा रहे होते हैं। ये नहीं कि 3 MCQs कर लें तो एक आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो ये वो तरीका है जिसके थ्रू हम लोग ये एग्ज़ाम को अच्छी तरह से हम निकाल सकते हैं। 85 आउट ऑफ 85 मार्क्स गेट करने के चांसेस आपके ब्राइट हो सकते हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर था जो कि यहाँ पर मैंने डिस्कस किया। समझ में आ गया सबको?